तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़की आके फैंस है और वो एक को किसी अच्छे एनिमेट पसंद की स्टोरी बताते हैं कि किस टाइप के एनम में हांडा को काम करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यह पहले से ही एक एनिमे में आ चुका है और उनमें से किसी ने भी उस एनिमेटिक भी नहीं किया है, इसलिए अब वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी उनमें से एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वापस से का एनिमे टेलीकास्ट करने की कहता है, पर वो लोग सीधा कॉल ही काट देते हैं। अब उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वह खुद ही अकेले एनीमे बनाने की कहते हैं और खुद ही एनीमे बनाने लग भी जाते हैं। काफी टाइम मेहनत करने के बाद उनका एनीमे बनकर तैयार हो जाता है, पर जब वो उसे देखते हैं उन्हें खुद समझ आ जाता है कि उन्होंने बिल्कुल बेकार काम किया है, क्योंकि उस एनीमे में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना स्टोरी ना ही एनिमेशन। तभी गेट पर कोई आता है और एक लेटर देकर चला जाता है। जब वह सभी उसमें देखते हैं उन्हें पता चलता है कि वह टीवी चैनल वालों ने भेजा है और उसमें आके एनीमे का एपिसोड 1 है, वो भी बिना ऐड के। ये देखकर वह सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम को देखते हैं। आगे स्कूल में आते ही सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और सभी उसे ही देख रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि अंजा के फादर एक काफी फेमस आदमी है और वह कैलीग्राफी में काफी अच्छे हैं, इसलिए नजा भी उन्हीं की तरह कैलीग्राफी में काफी अच्छा है। जैसे ही उन लोगों की तरफ देखता है वह सभी काफी डर जाते हैं। फिर हांडा स्कूल में जाने लगता है। वहीं पर दो लड़के बात भी कर रहे होते हैं कि वह जाकर भी हांडा से बात नहीं कर पाया, जिस पर उसके साथ वाला लड़का बताता है कि ये हांडा की फेमस वॉल है। फिर हांडा अपने शू लॉकर के पास आ जाता है और अपने बैग से अपने जूते निकालते हुए बताता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लेते थे, इसलिए हांडा ने अपने जूते अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जैसे ही हांडा लॉकर खोलता है उसके सामने एक लेटर गिरता है। यह देखकर हांडा काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है। तभी हांडा याद करता है कि मिडिल स्कूल में हमेशा उसे कई सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, पर उसे नहीं लगा था कि हाई स्कूल में भी ये सब शुरू होगा। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी अच्छी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ हमेशा कुछ बुरा होने लगता है, और अगर ये सब खत्म करना हो तो इस लेटर को अपने 3 दोस्तों को देना होता है। पर हांडा काफी परेशान था, क्योंकि उसके पास 3 दोस्त तो थे ही नहीं। फिर हांडा सोचने लगता है कि इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है जरूर किसी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। तभी हांडा उस लेटर को एम रोड देता है। यह देखकर दो लड़के कहते हैं कि हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ कितना गंदा कर रहा है। तभी हांडा जाकर उस लेटर को कूड़े में फेंक देता है। तभी एक बड़ी मुंह की लड़की हांडा के सामने आती है और उसे कहने लगती है कि वह कैसे किसी का दिया हुआ लेटर बिना पढ़े कैसे कूड़े में फेंक सकता है। हांडा भी मन में सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने ही लेटर फेंक दिया। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की उस लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वह लेटर था। हांडा सोचने लगता है कि वह इसे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बोले नहीं करेंगे। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने की कहती है। अब हांडा सोचने लगता है अगर वह गया तो हो सकता है कई सारी लड़कियां उसे घेर ले और उसे बली करें, या वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लाए और उसका बॉयफ्रेंड अपनी बाइकर गैंग के साथ उसे मारे। हांडा सोचता है अब वह ऐसे भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर वह भागा तो वह सभी आगे चलकर उसे और भी परेशान करेंगे। इसके लिए हांडा कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखता है, पर हांडा को मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को बोर्ड पर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। हांडा जाने लगता है, पर सभी उसे देख रहे थे, इसलिए उसे लगने लगता है कि जरूर सभी सोच रहे होंगे कि वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वहीं सब सोच रहे थे कि हांडा कितना कूल है। तभी हांडा अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ही बोर्ड पर सही आंसर लिखाता है, फिर वापस आकर अपने डिस्क पर बैठ जाता है। पर अब भी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह मीरा का नाम पता लगाए। तभी हांडा देखता है कि वह बड़े मुंह वाली लड़की उसे घूर रही है। हांडा सोचता है कि वह उसे मीरा का नाम बता सकती है, पर वह पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। हांडा भी उसे ही देखने लगता है, जिसकी वजह से उस बड़े मुंह वाली लड़की को लगने लगता है कि हांडा भी उसे पसंद करने लगा है। तभी हांडा उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था, पर वो बड़े मुंह वाली लड़की सोचने लगती है कि वह उसके लिए है, और जब अकेले में ही वह लड़की उस लेटर को पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वह कैलीग्राफी थी। और उस लड़की को लगने लगता है कि वो एक लव लेटर है जो हांडा ने उसे दिया है। फिर लंच हो जाता है और वह दोनों लड़कियां साथ बैठकर खाना खाती हैं, पर वहीं हांडा उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स जिम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सभी को देखना था कि मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि आका जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वह जाता है। कुछ ही देर में हांडा उस जिम के पीछे आ जाता है जहाँ वो दोनों लड़कियां और काफी सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। फिर हांडा उनके पास आ जाता है और मन ही मन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। तभी मीरा हांडा के पास आती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग लेस में लिख दी है, तो वह उसे पढ़कर सब कुछ समझ सकता है। लेकिन तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर जमीन पर गिरा देती है और मीरा को पकड़ लेती है, जिससे वो को लेटर ना दे पाए। को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वह बड़े मुंह वाली लड़की हांडा को जाने की कहने लगती है। हांडा मन में ही सोचता है कि क्या बस अब वो जा सकता है। तभी हांडा जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अच्छे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जब भी उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे संभाल कर रखो। ये सुनकर वहाँ खड़ा हर स्टूडेंट हांडा की
की तारीफ करने लगता है। फिर हांडा वहाँ से जाने लगता है, पर मीरा कैसे भी उस बड़े मुंह वाली लड़की से बचकर हांडा के पास आती है और उसे अपना लेटर देती है। पर हांडा दूर से ही उसका लेटर देकर कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। यह सुनकर मीरा वहीं गिर जाती है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि हांडा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आई वो दोनों लड़कियां वहीं पर रो रही थी। तभी वह खड़ी होती है और मिलकर कैलीग्राफी सीखने का डिसाइड करती है। फिर अच्छी राइटिंग के साथ हांडा को लेटर देने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की आइज़ावा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से आसावा काफी गुस्से में था, क्योंकि वह लग रहा था कि वह हमेशा से इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका अपोनेंट नहीं बनेगा। पर हांडा बन चुका था, जिसकी वजह से आइज़ावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। फिर वो दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है और पूरी क्लास वोट करती है। आइज़ावा को लग रहा था कि हांडा उसकी पोजीशन लेना चाहता है, पर वहीं हांडा क्लास रैप बनना भी नहीं चाहता था। वो तो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया। साथ ही हांडा को लग रहा था कि आइज़ावा भी जरूर क्लास रैप बनना नहीं चाहता होगा, क्योंकि क्लास रैप को काफी सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। फिर वोट्स काउंट होते हैं और आइवा और हांडा के बीच टाई हो जाता है। हांडा सोचता है कि यह सही टाइम है, अगर वह अभी अपना नाम वापस ले लेता है तो कोई भी उसे बुजदिल नहीं समझेगा और वह आसानी से बच भी सकता है। पर हांडा के कुछ कहने से पहले आइज़ावा कहने लगता है कि उसके और आके बीच एक बैटल चल रही है और वह ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। तो टीचर रॉक पेपर एंड सीजर से डिसाइड करने की कहते हैं कि कौन क्लास रैप बन सकता है। आइज़ावा को देखकर हांडा समझ जाता है कि आइवा में क्लास रैप बनना चाहता है। फिर हांडा आइज़ावा से कहता है कि वह हर टाइम रॉक लाने वाला है। यह सुनकर आइज़ावा को लगने लगता है कि हांडा जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए आसावा सीजर दिखा देता है। पर हांडा झूठ नहीं बोल रहा था और वह सच में रॉक दिखाता है, जिसकी वजह से हांडा जीत जाता है। अब आइज़ावा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की कहता है, जिसके लिए हांडा भी मान जाता है। फिर वो दोनों वापस से खेलते हैं और इस बार आइज़ावा पेपर हिलाता है, जिससे वह जीत जाता है और हांडा काफी खुश होता है। आवा काफी ज्यादा सोचता है और मन में कहता है कि हो सकता है अब की बार हांडा आइवा को हराने के लिए कुछ और ले आए, इसलिए आइवा वापस से सीजर लाता है और हांडा तो रॉक ही लाता है, जिसकी वजह से आ वापस जीत जाता है। अब टीचर हांडा को क्लास स्टार बना देते हैं और हांडा सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हांडा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर हांडा वहां से जाने लगता है। यह देखकर आइवा हांडा से कहता है कि उसे ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, पर हांडा आइज़ावा से कहता है कि उसे शुरू से ही लगता है कि आई ही इस पोजीशन के लिए सही इंसान है। फिर हांडा वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि हांडा ने खुद भी आइज़ावा के लिए वोट किया था। हांडा जैसे अच्छे हैंडराइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें पता चल गया। यह देखकर आइज़ावा रोने लगता है और सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रैप बनेगा। जब नजा वापस क्लास में आता है, वह देखता है कि उसे क्लास रैप बना दिया गया है, पर तभी आइवा अंजा के पास आता है और उसे बताता है कि वह सारे काम संभाल लेगा, जिससे अपनी कैलीग्राफी को टाइम दे पाए। फिर आइवा से पूछता है कि असल में क्लास रैप का काम क्या होता है। यह सुनकर आइवा के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं, क्योंकि क्लास रैप बन चुका है और उसे यह तक नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। जिसके बाद हम एक लड़के रेयो को देखते हैं, जो कि एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी, लेकिन डा की वजह से ऐसा होता नहीं और हर लड़की सिर्फ आंडा की ही बात कर रही होती है। रेव वो 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है, पर तभी वह की तारीफ करने लगती है, तो रेव सीधा ही पूछ लेता है कि हांडा और उसमें से कौन ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती हैं और हांडा की तारीफ करने लगती है। यह सुनकर रेव और ज्यादा जल जाता है और पता लगाने का तय करता है कि सभी लड़कियां सिर्फ हांडा की तारीफ क्यों करती रहती हैं। इसलिए रेव स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चले कि हांडा ऐसा क्यों करता है, जिससे सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही पसंद करती हैं। पीछा करते हुए रेव देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने से आ रही है, तो वह देखने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा क्या होगा, पर तभी हांडा गायब हो जाता है। रेव देखने लगता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वो लड़कियां रेव से बात करने लगती हैं और तभी रेव देखता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। रेव काफी मुश्किल से वापस हांडा को ढूंढने लगता है, पर कई जगह ढूंढने के बाद भी रेव को हांडा कहीं नहीं दिखता। तभी रेव देखता है कि एक बिल्ली को घूर रहा है, इसलिए आगे जाने के बाद रेव उस बिल्ली में देखता है कि उसमें क्या ऐसा खास है, पर वो बिल्ली तो दिखने में भी इतनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से रेव को समझ नहीं आता कि हांडा क्यों उस बिल्ली को इतनी देर से घूर रहा था। जिसके बाद हांडा कुछ सामान लेने फैशन स्ट्रीट आ जाता है, जहाँ कई सारे फोटोग्राफर आते हैं जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो शूट करते हैं, जिससे वह काफी जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते हैं। यह देखकर वो काफी चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर भी मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेयो को पूरी तरह से भूल जाएंगी। तभी रेयो देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा भी रहा है, तो रेयो उसे रोकने लगता है, पर ये उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वह फोटोग्राफर को एक नई शर्ट पहनने की कहने लगता है, पर यो फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वह फोटोग्राफर रेयो को गिरा देता है। तभी हांडा उससे वह शर्ट लेता है और रेव को पहना देता है। फिर हांडा उस फोटोग्राफर से कहता है कि उसे वे कपड़े सिर्फ उन्हें देने चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत हो। यह देखकर रेव को लगने लगता है कि इसलिए सभी को पसंद करते हैं, क्योंकि हांडा सभी के साथ काफी अच्छे और प्यार से रहता
होता है, इसलिए वह बिल्ली भी इतनी ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन फिर भी हांडा ने उसे काफी देर देखा और उससे प्यार भी किया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ प्यारे एनिमल से ही प्यार करते हैं। वहीं हांडा को लग रहा था कि रियो के पास कोई घर नहीं है, इसलिए वह इतना गंदा जमीन पर पड़ा है, और इसी वजह से आने रियो को वो कपड़े दे दिए। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि रियो ने मॉडलिंग छोड़ दी, और जब कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, रियो उनका जवाब देता है कि उनके फेमस होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान को अच्छे दिल का होना चाहिए। नेक्स्ट